सुनने में आया कि आरएसएस के बड़े नेताओं ने 2 दिन तक बीजेपी के बड़े नेताओं की क्लास ली और 2 दिन तक लगातार वो क्लास लेते रहे और बीजेपी के नेता चुपचाप जो है बड़े नेताओं की सुनते रहे, क्योंकि वो गलती में थे। क्या गलती थी उनकी और क्या खरी खरी बड़े नेताओं ने सुनवाई, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक को फॉलो जरूर करें। अब खरी खरी क्यों सुनी और क्यों सुनाई गई, इसके बारे में चर्चा करते हैं विस्तार से। दरअसल मामला यह था कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव हुए हैं, 5 सीटें बीजेपी पार्टी हार गई है और 5 सीटें जीती हैं। और इतने इंकार में थे बीजेपी वाले, उन्होंने संघ के नेताओं को पीछे छोड़ दिया और उनकी सुनवाई तक नहीं की, ना ही उनसे मिलने के लिए गए कि वो पार्टी में हमारे साथ हैं, चुनाव में हमारे साथ आए और हमारा साथ दें ताकि जो लोकसभा चुनाव है वो जीत सकें। लेकिन अहंकार इतना ज्यादा बीजेपी के नेताओं को भरा पड़ा था, उन्होंने संघ को ही पीछे छोड़ दिया, आरएसएस को आगे आने नहीं दिया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि 5 सीटें बीजेपी हार गई। 2 दिन तक फरीदाबाद में आरएसएस की बैठक चली, उसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। मोबाइल स्विच ऑफ करवा दिए गए ताकि अंदर की बात जो है वो बाहर ना जा सके। 2 दिन तक नेताओं के मोबाइल जो हैं स्विच ऑफ रहे और आरएसएस के बड़े नेता बीजेपी के नेताओं को सुनाते इसलिए रहे कि आपने आरएसएस को पूछा नहीं, आप संघ को साथ लेकर चले नहीं, ताकि 5 सीटें जो हम लोग हारे हैं 5 सीटें वो जीत जाते हैं। और बीजेपी कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती किया है कि संघ और आरएसएस को जो है पीछे छोड़ दिया और संघ के बड़े नेताओं से उन्होंने सलाह मशवरा नहीं किया और ना ही किसी आरएसएस के नेता को लेकर लोकसभा चुनाव के बारे में विचार विमर्श किया और ना ही उनके साथ जो है वो लोग गए। आपको बता दें कि हरियाणा में 19,812 के करीब जो है बूथ हैं बीजेपी के, उसमें 10,000 से ज्यादा जो है यहाँ पर बीजेपी की हार हुई है और इसी को लेकर जो है मंथन हुआ है वहां पर। और विधानसभा चुनाव को लेकर अब आरएसएस ये कह रहा है कि हम खुद जो है इस विधानसभा चुनाव को देखेंगे ताकि जो है ये जो चुनाव हारा गया है विधानसभा चुनाव में ऐसी गलती ना हो सके। और उधर जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे उनसे जो है बातचीत हुई है, वार्तालाप हुई है, और उनसे भी जो पूछा गया है, बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूं, भी बीजेपी नेताओं को भी पूछा गया है जो चुनाव लड़ने वाले हैं, वो अगर जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं या कोई भी उनके पास पद है तो वो पद छोड़कर जो है चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए। 2 पद जो है नहीं दिए जा सकते कि इधर आप चुनाव भी लड़े और उधर जो है आपको पद जो है वो भी दिया जाए, तो उसके बारे में विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरएसएस ने जो क्लास ली है उसके बड़े मायने जो है निकल कर सामने आ रहे हैं। उनका ये कहना है हिसार सीट वो जीत सकते थे आसानी से, सोनीपत सीट जीत सकते थे और अंबाला सीट जो हार चुके हैं वो भी बड़ी आसानी से जीती जा सकती थी अगर आरएसएस के बड़े नेताओं को वो लोग जो है साथ लेकर चलते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हार हुई है और हार का खामियाजा जो है बीजेपी को तो भुगतना ही पड़ रहा है, साथ में आरएसएस के नेताओं को भी जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए अब आरएसएस जो है पूरे दमखम के साथ बीजेपी के साथ अब निकलेगी। बीजेपी के नेताओं को आदेश दिए गए हैं कि वो पब्लिक के बीच में रहें, पब्लिक की सुने और उनके जो समाधान है वो साथ के साथ निकालें और साथ में अपने कार्यकर्ताओं की वो भी सुने, कार्यकर्ताओं के जो काम हैं वो भी निकलवाने की कोशिश करें। आपको पता ही होगा कि बीजेपी में सबसे ज्यादा जो दुखी है वो कार्यकर्ता ही दुखी है। कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिला, कार्यकर्ताओं को जो बात उनके जो काम थे वो नेताजी काम निकलवा नहीं पाए या काम कर नहीं पाए, गुटबाजी जो है अंदर खाते इनकी हावी रही है, जिसके चलते जो है कार्यकर्ता जो है वो भी नाराज रहे और कार्यकर्ता चुनाव में सही ढंग से खुलकर सामने में नहीं आए। पानीपत में भी ऐसे जो देखे होंगे आपने उदाहरण, इसलिए जो है अब बीजेपी और आरएसएस जो है फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। हालांकि इस बार जो चुनाव बीजेपी हारी है उसके भी कई मायने जो है आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले जो है एक वर्ग जो है नाराज था पूरी तरह और उसको लेकर अब नायब सैनी जो है उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। कितना कामयाब हो पाए हैं ये तो विधानसभा चुनाव में ही पता लगेगा कि कितनी कोशिश जो है नायब सैनी ने की है। इन कोशिशों पे वो लोग खरे उतरे नहीं है। दूसरा जो है सत्ता विरोधी जो लहर चल रही थी इसके चलते जो है 5 लोकसभा सीटें वो हारे हैं। अब वो सत्ता विरोधी लहर ठीक हुई है या नहीं हुई ये विधानसभा चुनाव में जो है देखने को मिलेगा। और चेहरे बदलने का जो दाव किया गया था वो भी जो है लोगों को कहीं ना पसंद नहीं आया, वो भी टेम्परेरी सा ऑप्शन जो है लोगों को मिला, इसलिए जो है लोकसभा चुनाव जो है वो भी इसलिए हारे। और
सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार आएगी कि पोर्टल को जो है खत्म कर दिया जाएगा, और पोर्टल सबसे बड़ी परेशानी जो है बीजेपी के लिए उभर कर सामने आई है। हालांकि जो है जाते जाते बीजेपी सरकार ने समाधान शिविर लगाए हैं, लेकिन समाधान शिविर से भी लोग इतने दुखी हो गए हैं कि समाधान शिविर के ऊपर भी एक और शिविर लगाने की जो बात है हम लोग कहने लगे थे, क्योंकि सुनवाई सिर्फ उन लोगों की हुई जो हो सकती थी। जो लोग वाकई में दुखी थे उनकी सुनवाई तो हुई नहीं, इसलिए लोग मांग कर रहे थे कि समाधान शिविर जो है इसको हटाकर कुछ और जो है चीजें सामने लाई जानी चाहिए। ये समाधान शिविर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का चुनावी जुमला था, और जो अधिकतर जो लोग मानते हैं वो फेल होता हुआ नजर आया। और बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में रहा, लोकसभा चुनाव में रहा, ये भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में घर कर गया कि बेरोजगारी वाकई में हरियाणा में है, और बेरोजगारी से तंग आकर लोग विदेश भाग रहे हैं। हर गांव के गांव जो है खाली हो रहे हैं। नौजवान जो बच्चे हैं वो विदेश में जाकर रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन वहां पर भी इतने ज्यादा बेरोजगारी जो है फैल गई है, बेरोजगार इतने ज्यादा हरियाणा से पहुंच गए हैं कि वहां पर भी जो है पूरे रोजगार नहीं मिल रहे, वहां भी काफी दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है। ये मुद्दा जो है अभी लोकसभा में हावी रहा, और विधानसभा में ये भी मुद्दा जो है हावी होने जा रहा है। और अग्निवीर का मुद्दा आप लोगों को पता होगा, चाहे अग्निवीर के मामले में बीजेपी ने कई सुझाव दिए हैं, कई घोषणाएं की हैं, लेकिन अभी भी अग्निवीर का जो मामला है वो अभी खुलकर जो है सामने नहीं आ रहा है, जिसको जो है कांग्रेस भुनाने में लगी है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि मंत्री और जो विधायक हैं इनका काम करने का स्टाइल, इनका वर्किंग स्टाइल जो है वो आम लोगों को पसंद नहीं आया, उनके कार्यकर्ताओं को भी पसंद नहीं आया। और क्योंकि जब विधायक जब मंत्री बने हैं उनके पीछे फौज जो है आप लोगों ने देखा होगा, काले जो सूट वाले जो रहते हैं पुलिस वाले, वो फौज जो है सामने देखिए वो धक्का मुक्की जो करते हैं, आम पब्लिक के साथ धक्का मुक्की करते हैं। और जो विधायक साहब हैं वो भी, उनका भी वर्किंग स्टाइल जो है बदल गया। उनको ये था कि इस कार्यकर्ता ने उन्हें वोट नहीं दिया या उस कार्यकर्ता ने वोट नहीं दिया, तो उसको लेकर जो है ये वर्किंग स्टाइल जो है ये भी लोगों को पसंद नहीं आया, और जिसका खामियाजा ये है लोकसभा सीटों में जो है भुगतना पड़ रहा है। अब आरएसएस ये कह रही है बीजेपी नेताओं को कि आप पब्लिक के बीच में जाएं और पब्लिक को खुश करें और पब्लिक की सुने और पब्लिक को विश्वास दिलाएं कि एक बार फिर से वो सत्ता में लौटते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। लेकिन अब मामला जो है काफी हद तक जो है बिगड़ चुका है। नायब सैनी हालांकि अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपना कार्यकाल जो है जितने महीने का उनको कार्यकाल मिला है वो पूरा किया है, और लोगों के बीच में एक साख मनाने की कोशिश की है, और ये दिखाने की कोशिश की है कि मुख्यमंत्री जो है अच्छे काम कर सकते हैं। तो अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में आरएसएस की जो एंट्री होने वाली है इस पर कितना असर पड़ेगा। नमस्कार।